हेलो दोस्तों, आज से हम सामान्य प्रबंधन पटवारी परीक्षा के लिए एक सीरीज चालू कर रहे हैं। तो ये 50 क्वेश्चन की सीरीज होगी। तो स्टार्ट करते हैं। प्रबंधन मैनेजमेंट। वातावरण में रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूहों में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वातावरण में रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूहों में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला है। यह कथन किसका है? प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य कराने तथा करवाने की कला है। यह कथन किसका है? यह कथन हेराल्ड कुंटज का है। थियो हेमन ने प्रबंधन को किन अर्थों में प्रयुक्त किया है? थियो हेमन ने प्रबंधन को किन अर्थों में प्रयुक्त किया है? अधिकारियों के अर्थ में, विज्ञान के अर्थ में, प्रक्रिया के अर्थ में या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर उपयुक्त सभी। प्रबंध है, प्रबंध केवल कला है, केवल विज्ञान है, कला विज्ञान दोनों है, न तो कला है और न विज्ञान है। प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों हैं। नीतियों तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। नीतियों तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है प्रबंधन के द्वारा। जनता से उचित कीमत वसूल करना होता है। जनता से उचित कीमत वसूल करना होता है। प्रबंधन का सामाजिक कार्य। प्रबंधन के स्तर है। प्रबंधन के कितने स्तर है? प्रबंधन के 4 है, 5 है, 3 है, 2 है। प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं दोस्तों। प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। प्रबंधन का प्रथम कार्य क्या है? प्रबंधन का प्रथम कार्य नियोजन है। प्रबंधन है। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन एकल क्रिया है, सामाजिक क्रिया है, सामूहिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया है। प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है। प्रमुख रूप से प्रबंधन है। प्रमुख रूप से प्रबंधन अधिशासी कार्य, वित्त कार्य या विपणन संबंधित कार्य या विनियोगी संबंधित कार्य है। प्रबंधन अधिशासी कार्य है। प्रबंधन प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है, जिसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादन का रूप नहीं ले सकते। यह कथन किसका है? प्रबंधन प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है, जिसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादन का रूप नहीं ले सकते। यह कथन किसका है? यह कथन P.F. ड्रकर का है। निम्न में से क्या प्रबंधन का तत्व है? उद्देश्य, संगठनात्मक क्रिया, लक्ष्य सिद्धि, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर आएगा दोस्तों। प्रबंधन का सार। प्रबंधन का सार नियोजन, नियंत्रण या समन्वय या संगठन। प्रबंधन का सार है समन्वय। निम्न में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता नहीं है? तो इसमें दोस्तों मूर्त शक्ति नहीं है। सार्वभौमिक क्रिया, गतिशील क्रिया, सामूहिक क्रिया और मूर्त शक्ति। तो ये मूर्त शक्ति नहीं होगी। प्रबंधन एक उद्देश्य है। प्रबंधन के उद्देश्य क्या है? संगठनात्मक, सामाजिक, मानवीय, उपयुक्त सभी। तो इसके उपयुक्त सभी आंसर। संचालन मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष आदि प्रबंधन के किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष आदि प्रबंधन के किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो प्रबंधन के उच्च स्तर के अंतर्गत आते हैं। उद्देश्य निर्धारित करना, योजना तथा नीति बनाना, सभी संसाधनों को एकत्रित करना और आदि कार्य प्रबंधन के किस स्तर के अंतर्गत संपादित किए जाते हैं? उद्देश्य निर्धारित करना, योजना तथा नीतियों बनाना, सभी संसाधनों को एकत्रित करना आदि कार्य प्रबंधन के किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? उच्च स्तर के अंतर्गत। मध्य स्तर प्रबंधन के कार्य नहीं है। मध्य स्तर प्रबंधन के कार्य नहीं है। विभाग की क्रिया को संगठित करना, कर्मचारियों की भर्ती, चुनाव करना, उद्देश्य निर्धारित करना या दूसरे विभागों के साथ सहयोग करना। तो मध्य स्तर प्रबंधन के कार्य नहीं है उद्देश्यों का निर्धारण करना।
प्रबंधन का दर्शन शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? प्रबंधन का दर्शन शास्त्र पुस्तक के लेखक ओलिवर सेल्डन है। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक F.W. टेलर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्रबंधन की भूमिकाएं है। निम्नलिखित में से प्रबंधन की भूमिकाएं है अंतर्व्यक्ति भूमिकाएं, सूचनात्मक भूमिकाएं, निर्णयात्मक भूमिकाएं या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर आएगा दोस्तों। वैज्ञानिक प्रबंधन के स्तर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वैज्ञानिक प्रबंधन के स्तर नहीं, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक F.W. टेलर है दोस्तों। F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंधन के वैज्ञानिक विचारधारा कितने सिद्धांतों पर आधारित है? F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंधन के वैज्ञानिक विचारधारा कितने सिद्धांतों पर आधारित है? 5 सिद्धांतों पर आधारित है दोस्तों। प्रशासनिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? प्रशासनिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? हेनरी फियोल को कहा जाता है। फियोल के अनुसार प्रबंधन के कितने कार्य? फियोल के अनुसार प्रबंधन के 5 कार्य है। फियोल के अनुसार प्रबंधन के कितने कार्य? 5। फियोल के अनुसार प्रबंधन के कार्य, फियोल के अनुसार प्रबंधन के 5 कार्य है। तो नियोजन, संगठन, समन्वय, आदेश और नियंत्रण। उपयुक्त 4। नौकरशाही प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? नौकरशाही प्रबंधन के पिता किसे कहा जाता है? मैक्स वेबर को नौकरशाही प्रबंधन का पिता मैक्स वेबर को कहते हैं। नौकरशाही प्रबंधन की विशेषता, नौकरशाही प्रबंधन की विशेषता उचित कार्य विभाजन, नियमों की व्यवस्था, स्पष्ट अधिकारी श्रृंखला, उपयुक्त सभी। सर्वप्रथम किसने मानवीय संबंध दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम किसने मानवीय संबंध दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था? एल्टन मेयो ने। आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अब्राहम मास्लो ने। अभिप्रेरण की XY विचारधारा को किसने प्रस्तुत किया था? अभिप्रेरण की XY विचारधारा को किसने प्रस्तुत किया था? मैक्स गेगर ने। प्रबंधन की अवधारणा को किसने दृष्टिकोण के आधार पर बांटा जा सकता है? प्रबंधन की अवधारणा को कितने दृष्टिकोणों के आधार पर बांटा जा सकता है? 3। वह प्रक्रिया जिसमें फर्मों के निष्पादन मानकों तथा व्यावसायिक प्रक्रिया की तुलना उन लोगों के साथ की जाती है जो एक ही उद्योग में सर्वोत्तम मानक है, उसे क्या कहा जाता है? वह प्रक्रिया जिसमें फर्मों के निष्पादन मानकों तथा व्यावसायिक प्रक्रियाओं की तुलना उन लोगों के साथ की जाती है जो एक ही उद्योग में सर्वोत्तम मानक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बेंचमार्किंग कहा जाता है। बेंचमार्किंग प्रक्रिया में मापे जाने वाले आयाम। बेंचमार्किंग प्रक्रिया में मापे जाने वाले आयाम: समय, गुणवत्ता, लागत, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। उत्पादों के साथ साथ प्रक्रिया के संदर्भ में सर्वोत्तम अभ्यासों को पहचानना किसी विधि में शामिल होता है। उत्पादों के साथ साथ प्रक्रिया के संदर्भ में सर्वोत्तम अभ्यासों को पहचानना किसी विधि में शामिल होता है। तो ये बेंचमार्किंग में। एक उद्योग में प्रक्रिया निष्पादन में सुधार करने के लिए सबसे व्यापक रूप में उपयोग की जाने वाली पद्धति है। एक उद्योग में प्रक्रिया निष्पादन में सुधार करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली पद्धति सिक्स सिग्मा पद्धति है दोस्तों। काइजेन का अर्थ है, काइजेन का क्या अर्थ है? काइजेन का अर्थ है बेहतर के लिए परिवर्तन होना।
काइजेन का अर्थ बेहतर के लिए परिवर्तित होना। एक संगठन में उत्पादकता, नवाचार, जवाबदेही तथा दक्षता में वृद्धि करने के लिए एवं विशेषज्ञता में सुधार के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण क्या है? एक संगठन में उत्पादकता, नवाचार, जवाबदेही, दक्षता में वृद्धि करने के लिए एवं विशेषज्ञता में सुधार के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण क्या है? ज्ञान प्रबंधन, सामाजिक प्रबंधन, वित्त प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान प्रबंधन। एक क्रियाविधि जो आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने तथा उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं को उचित समय पर उचित मात्रा में उचित स्थान पर महत्व देती है, उसे क्या कहा जाता है? एक क्रियाविधि जो आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने तथा उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं को उचित समय पर उचित मात्रा में उचित स्थान पर महत्व देती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जस्ट इन टाइम कहा जाता है। टीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? टीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस नीति निर्धारण कार्य है। नीति निर्धारण कार्य है उच्च प्रबंधन का। नीति निर्धारण कार्य है उच्च प्रबंधन का। प्रबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व केवल उपभोक्ता के प्रति है, केवल सरकार के प्रति, केवल समाज के प्रति, उपयुक्त सभी के प्रति। उपयुक्त सभी के प्रति। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। समूह लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रबंधन प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, प्रशासन नीति निर्धारक एवं है तो प्रबंधन नीतियों को क्रियान्वित करता है। उपयुक्त दोनों। प्रबंधन से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रबंधन सामूहिक प्रयासों का समन्वय है। प्रबंधन एक ऐसा पेशा है। प्रबंधन संसाधनों का सदुपयोग संभव बनाता है। उपयुक्त सभी। प्रबंधन कला है। प्रबंधन सवई काम करने और दूसरों से काम लेने दोनों की कला है ये। प्रबंधन की प्रकृति होती है। प्रबंधन की प्रकृति होती है जन्मजात प्रतिभा के रूप में और अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में होती है। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता होती है कुशल प्रबंधन की। निम्नलिखित में से प्रबंधन का मुख्य पहलू है। निम्नलिखित में से प्रबंधन का मुख्य पहलू संचालन का प्रबंधन, कार्य का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। प्रबंधन है। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन एक पेशा है, एक व्यापार है। उपयुक्त दोनों है। प्रबंधन एक पेशा है। प्रबंधन का अंतिम कार्य क्या है? प्रबंधन का अंतिम कार्य है सूचनाओं का संप्रेषण करना, नियंत्रण करना, संगठन करना या नियोजन करना। प्रबंधन का अंतिम कार्य सूचना का संप्रेषण करना। प्रबंधन की आवश्यकता है। प्रबंधन की आवश्यकता निम्न स्तर पर है, मध्यम स्तर पर है, उच्च स्तर पर है या उपयुक्त तीनों स्तर पर है। प्रबंधन की आवश्यकता उपयुक्त तीनों स्तर पर है। वर्तमान में प्रबंधन है। वर्तमान युग में प्रबंधन है। वर्तमान युग में प्रबंधन क्या है? आवश्यक है, अनावश्यक है, स्वैच्छिक है या अनिवार्य है? तो अनिवार्य है। प्रबंधन का महत्व है। प्रबंधन का महत्व व्यापार में है, उद्योग में है, सेवा में या उपयुक्त सभी में। प्रबंधन का महत्व उपयुक्त सभी में है। चलो दोस्तों, आज हमारे 53 क्वेश्चन हो गए हैं। तो कल से हम 54 से स्टार्ट करेंगे। देखो, ये मेरा पहला पार्ट है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, तो आगे से ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, इस सीरीज को देखते रहना।